नमस्कार, मैं गौरव जस्सल और इनर आई चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान कैसे करें, मन में किसी भी प्रकार के विचार ना आए। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? हाउ टू मेडिटेट टू अटेन थॉटलेसनेस, कि हम ध्यान कैसे करें कि मन में किसी भी तरह के विचार ना आए। अब यहाँ पे बहुत सी ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। बहुत विभिन्न तरह के, अन्य तरह के, अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। कभी हमें कोई खाने की वस्तु याद आती है कि मैंने गोलगप्पे खाए थे, वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। कभी आपको उसका टेस्ट आने लग जाएगा, कभी आपको किसी फ़ास्ट फूड की बातें याद आएंगी, अन्य प्रकार के व्यंजनों के स्वाद या उनके दृश्य आपको विचारों में अपने दिखने लग जाएंगे। सो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं और ना जाने कौन सी पुरानी बातें भी हमको याद आ जाती हैं कि उस टाइम मैंने वो वस्तु वहाँ रखी थी जिसको मैं खोज रहा हूँ, और आपका मन उस वस्तु की तरफ चला जाता है और आपका मन भटक जाता है ध्यान से। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि हम लोग इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं। ये पूरी तरह से हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं जब हम ध्यान में बैठे हैं। सो विचारों का ना आना, मानो आपके अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि जब मैं ध्यान पे बैठूं तो मेरे मन में किसी भी तरह का कोई विचार ना आए, तो आप ये मानो कि आपके अंदर शत्रुता की भावना पैदा हो रही है, कि आप पहले ही विचारों से शत्रुता कर चुके हैं कि मैं विचारों को ध्यान के वक्त आने नहीं देना चाहता। विचार ना आए और मैं अच्छे से ध्यान लगा सकूं, यह बात अच्छी है, सोचनी चाहिए। मगर अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि जब मैं ध्यान पे बैठूंगा और मेरे मन में, मेरे दिमाग में किसी भी तरह का विचार नहीं आएगा, तो शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओशो कहते हैं कि किसी तरह से ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं कि ध्यान करते वक्त मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना आए, तो ओशो ये कहते हैं कि इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि विचारों का आना ध्यान का परिणाम है। ओशो इस बात को बहुत क्लियरली बताते हैं। विचारों का ना आना ध्यान का एक परिणाम है, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हम उसी चीज़ का उल्टा करते हैं कि विचारों को हम लक्ष्य बना लेते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है कि मैं ध्यान में बैठूंगा और ये विचार ना आए। तो इसी बात को ओशो ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है कि ध्यान का परिणाम विचारों का जाना है, ध्यान का लक्ष्य विचारों का जाना नहीं है। सो इसी प्रकार से एक उदाहरण दे के मैं और समझाता हूँ। दो दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे और एक उनका तीसरा मित्र था जो कि बाहर बैठे हुए उनको क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा था। तो उसने क्रिकेट की गेम जब ख़त्म हुई तो उसने पूछा कि तुम लोगों को क्रिकेट खेलने में क्या मज़ा आता है, कितना आनंद आता है? अगर मैं भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलूं तो क्या मुझे भी इतना ही आनंद आएगा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम भी हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हें भी उतना ही आनंद आएगा जितना हम आनंद में रहते हैं, हमें मज़ा आता है। सो उसने भी अगले दिन उनके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश की, बट उसने कभी क्रिकेट खेला नहीं था पहले, वो फर्स्ट टाइम खेल रहा था। और उसने जब कोशिश की तो ना उसे बॉलिंग करनी आ रही थी, ना उसे बैटिंग करनी आ रही थी, ना उसे फील्डिंग हो रही थी। कैचेस आती थी, कैचेस मिस कर देता था, छोड़ देता था और दूसरे टीममेट से काफ़ी डांट खाने को मिली। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे विचार उसके मन में शाम को
आने लगे कि यार मैंने तो क्रिकेट खेलना इसलिए शुरू किया था कि मेरे को भी आनंद आए, मुझे भी मज़ा आए, बट जब मैंने खेल के देखा तो मुझे किसी भी प्रकार का आनंद नहीं आया। उल्टा लोगों ने मुझे कोसा, लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया कि यार तुम्हें खेलना नहीं आता तो तुम क्यों आ गए, और इस प्रकार की भावनाएं उसको सुनने को मिली, इस तरह की भावनाएं उसको मिली। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान लगाता है और उसको देख के अगर हम भी ध्यान लगाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, यह बात अच्छी है, मगर ध्यान में भी आनंद तभी आएगा जब आप उस ध्यान को महसूस करेंगे, उस ध्यान को एंजॉय करेंगे। अगर आप ये सोच के खेलेंगे कि मेरे 2 मित्र क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं भी क्रिकेट खेलूँगा तो मुझे आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा, पर तब आएगा जब आप उस क्रिकेट को अच्छे से जान जाएंगे, उस क्रिकेट को अच्छे से खेलना जान जाएंगे कि कैसे खेला जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप किसी के साथ ध्यान लगाते हैं या किसी के लिए आप ध्यान लगाते हैं, तो उस ध्यान में तभी आपको आनंद आएगा जब आप उस ध्यान को अच्छे से जान जाएंगे। ध्यान कैसे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ध्यान की क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या स्टेप्स मुझे लेने हैं, जब तक वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, जो ध्यान लगाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, जब तक वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका मन ध्यान में नहीं लग पाएगा। सो ये सोच लेना कि ध्यान करते वक्त मेरे मन में विचार ना आए, ऐसा शुरुआती दौर में थोड़ा सा मुश्किल है। इनफैक्ट अगर मेरी बात माने तो मैं तो ये कहूँगा कि विचारों को आने दीजिए, विचारों को कहिए और आइए, इनवाइट कीजिए विचारों को। जब भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आए, ध्यान लगाते टाइम अपनी आंखें खोल लीजिए और जितने विचार आ रहे हैं उन सारे विचारों को सोचिए, क्योंकि ये वही वक्त है। इस वक्त पे विचार आने के बाद कुछ टाइम बाद ये विचार पूरी तरह से आपके जीवन से चले जाएंगे जब आप ध्यान में होंगे। धीरे धीरे अपना टाइम ध्यान में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट से शुरू कीजिए। अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, आपके अंदर कौन है, आप कौन हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। और इसी प्रकार से ध्यान जैसे जैसे आपका लगता जाएगा उस प्रकार से आपके विचार ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही बैठे और पहले दिन ही सारे विचार आपके ख़त्म हो गए। सो इस प्रकार से आप अपने विचारों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और अपने ध्यान को और अच्छे से इम्प्रूव करके उस ध्यान का परिणाम जो है वो विचारों को ख़त्म करने में लगा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक यू।